भगवान श्याम सुंदर की उम्र 7 वर्ष की हो गई। 7 वर्ष के हो गए। ये कथा बहुत ध्यान से सुने। आज गोवर्धन का पूजन महाराज और कंस वध, आज ही कंस वध होगा। बहुत ध्यान से भगवान की कथा को सुने। भगवान की उम्र कितने वर्ष की हो गई? 7 वर्ष। बेटा उधर नहीं है बेटा, 7 वर्ष के हो गए। इधर देवराज इंद्र को बड़ा घमंड है, और जहां पर घमंड होता है वहां से परमात्मा बहुत दूर होते हैं। जिंदगी में एक बात हमारी मान लेना आप लोग, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बेटिया, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जीवन में अहंकार मत करना। जीवन में अहंकार मत करना। परमात्मा कितना भी सुंदर बना दे, परमात्मा कितना भी धन दे दे, लेकिन त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम मात्मना कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत्। व्यक्ति को अगर पद मिलता है और पद मिलते ही उसे मद आ जाता है। डॉक्टर साहब, पद मिलते ही मानव को मद आ जाता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, को असलई जन्मा जग माही और प्रभुता पाए के लिए मद नहीं। पद को पाकर के आदमी घमंडी हो जाता है। परमात्मा ने कैसे सुंदर रूप दे दिया, घमंड आ गया, मुझे बड़ा सुंदर बना दिया। किसी के बच्चे अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, घमंड आ गया कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छी पोस्ट पे आ गया। परमात्मा ने धन दे दिया, अहंकार बढ़ गया। बड़ी सुंदर बड़ी लंबी गाड़ी ले ली, अहंकार हो गया। जमीन खरीद ली, प्लाट खरीद लिया, घर मकान दुकान बनवा लिया, अहंकार हो गया। और जहां अहंकार होता है वही पतन होता है। मैं फिर व्यासपीठ से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जहां अहंकार हुआ वही पतन हो जाता है। इसलिए अहंकार को छोड़ देना। जीवन में अगर उन्नति चाहते हो, अहंकार को छोड़ देना। सफलता तुम्हारे कदम कदम पर चरण चूमेगी। समझ लो, सफलता तुम्हारे कदम कदम पर चरण चूमेगी अगर अहंकार को छोड़ दिया तो। लेकिन मनुष्य को ईर्ष्या, अहंकार, एक दूसरे का वैभव देख करके जलना। तुम्हारा अगर बेटा IPS हो गया तो तुम्हें पड़ोसी के घर में 2 दिन चूल्हो ना जले। तुम लड़का अगर पुलिस फौज में भर्ती हो गया तो पड़ोसी की नानी पहले मर जाती। अगर तुमने 4 बीघा जमीन खरीद ली, हाय हाय, पड़ोसी की छाती पर छुरी चल जाती है। ये ईर्ष्या, द्वेष। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत्। मेरे प्यारे बच्चों, इंद्र भगवान का भक्त है। ए बिटिया, ए बिटिया, क्या मिल गया? इंद्र भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त के अंदर अहंकार होना नहीं चाहिए। अगर तुम अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भगवान के भक्त हो ना, सब कहते हैं हम परमात्मा की पूजा करते, लेकिन अहंकार अंदर छुपा बैठा है। इंद्र के अंदर अहंकार आ गया। भगवान ने विचार किया कि इंद्र मेरा भक्त है। इंद्र विचार करने लगा कि हम पानी बरसाते हैं तभी वृंदावन में घास पैदा होती है। भगवान ने कहा कि इंद्र के घमंड को हम दूर कर देंगे, और इंद्र की पूजा का दिन आ गया। इंद्र की पूजा का दिन आ गया। सब ब्रज में पूड़ी, पुआ, इमरती, बालूशाही, रबड़ी, जलेबी, रसगुल्ला, जाने क्या क्या मैया बनाए रहे। ये माताएं बहनें भी बना के लाई होंगी, आज हमारी माताएं भी आई होंगी लेके। तो भगवान कन्हैया मैया जसोदा के पास पहुंचे और बोले, मैया
आज गाय का पूजन है, आज इंद्र भगवान का। मैया हाँ। इंद्र ने कभी दर्शन दिए ना। जब देवता ने कभी दर्शन नहीं। अच्छा एक बात बता, इंद्र की पूजा क्यों होती है? इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा करने से लाला इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है हरी हरी घास होती है। ये माता बहने पीछे बैठती है, जिससे जहाँ जगह मिले आराम से वही बैठ जाए, इसलिए पूजा होती है। हाँ मैया हाँ। हमारी गायों का पेट कहाँ भरता है? गोवर्धन से। तो सबसे बड़ा देवता कौन हुआ? गोवर्धन। मैया इंद्र की पूजा नहीं होगी, सबसे बड़ा देवता है गोवर्धन, और इतना सच्चा देवता है कि वो मांग मांग के खाएगा। काहे को अंधविश्वास में पड़ी है? जब देवता ने कभी दर्शन ना दे तो पूजा क्यों होगी? और एक बात और बता दें आपको, ये माता हो मैया जसोदा अंधविश्वास में ना आती, तुम बैठी हो ना, तुम अंधविश्वास में पड़ जाते। महाराज अगर कोई पल्ला पुजारी आए के अंत कह दे कि सड़कें पूजियो, तो ये सब चौराहे पूज देती है। पूजती हो कि नहीं? अब एक प्रथा चली कि प्रत्येक साल ही अपने जीजा को भर गिलास जलेबी खवाए, तब वो जीजा वह कपड़ा खरीदे। अब बताओ, जाकी अम्मा फटी धोती पहने घूम रही और उस साली को कपड़ा खरीद रहा है। कितनी अंधी दुनिया है लोगों, माताओं। तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता कौन है मालूम है? गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, सादर सास ससुर पद पूजा। पहली देवी कौन बताई है? सास, और फिर ससुर, फिर पति। बताओ, जब कथा पंडाल में कितनी ये बहुएं बैठी हैं जो आज सास ससुर पति के पास छू के आई, हाथ ऊंचो करियो। कोई नहीं महाराज। अब बताओ, 1 2 3 4 5 हाथ उठ गए। ये जो 4 5 हाथ माताओं ने उठाए हैं लोगों, उनके लिए जोर से ताली बजा दो। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और जो बेटी है का बिना सास ससुर की बेटी है, क्या फायदा तुम्हारे कथा के सुनने से? बताओ, घर में सास परेशान है, सास प्यासन मरी जा रही है, और तुम गोवर्धन की परिक्रमा लगाए रही, बिहारी जी की सेवा करने जाती हो, क्या फायदा? आज हम तुम्हें एक बात बताएं, ध्यान से सुनो। एक बात और बताएं, माताओं के लिए 3 देवता, पहली देवी सास, ससुर और पति। लेकिन मेरी गलती बहुमन की और नहीं। जब बहुएं सेवा क्यों नहीं करती मालूम? बताएं, पूरी गलती बहुमन की नहीं है। जब पाए क्यों नहीं छो रही, ये सेवा क्यों नहीं कर रही? कारण है। क्या कारण है? सुनो, जब राम का विवाह होके आया, हे मैया, अब तो हम तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, अब क्या बताया। जब राम का विवाह होके आया, देखिए पूरी गलती बहुमन की ना है। कछु गलती जो 70 साल की बैठी है, 80 साल की, कछु गलती नहीं की है। कैसे? हम प्रमाण दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ये रामायण में लिखा है। क्या? जिस समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ, तो चारों बहुएं पहुंची, तो दशरथ ने कौशल्या से कहा, सुमित्रा से कहा, कैकेयी से कहा कि अब तुम हो यही सास। कौन बन गई? और जब तुम सास हो जाओ तो कैसे रहना चाहिए? दूसरे की लड़की जब बहू बन के आ जाए ना, भाई कैसे रहना चाहिए? फिर तुम्हें देखो सेवा हो जाए। अब तुम 70 साल की हुई है, चाबी कमर में लटकाए और माल की बहुमन दे, बहु सेवा कहाँ करेगी? आप जंतुल जाए। दशरथ ने कहा, अरे बधू लड़की पर घर आई, ये दूसरे की बेटियां जो बहू बन के आई हैं,
इनको कैसे रखो? ए मैया, तुम्हारे घर में अगर बहू आ जाए ना, उसे कैसे रखना चाहिए? बधू लड़की पर घर आई और राखो ने न पलक चिकाई। बधू लड़की पर घर आई और इन बेटियन को ऐसे रखो जैसे आंखन की रक्षा पलक करते हैं। आंखन की रक्षा पलक करते हैं, राखो नैन पलक की तब तुम्हारी सेवा हुए। लेकिन कहूँ गड़बड़ी हो जाती है। बहू जब आते हैं तो कहती है कि अब हमारी चंद्रमुखी आई है, चंद्रमुखी आई है, चंद्रमुखी। कोई चंद्रमुखी हो तो माफ कर देना, हम बात बता रहे हैं। कछु दिना चंद्रमुखी राती चंद्रमा जैसो चेहरा, चंद्रमा जैसो चेहरा तो कौन आएगा ही? चंद्रमुखी। और थोड़े दिन बाद 2-4 साल बाद हो जाती है सूरजमुखी और फिर 10 साल बाद बन जाती ज्वालामुखी। अब अंदाजा लगाना, वो व्यवहार दूसरे के साथ में कीजिए जो खुद के लिए पसंद हो। इसलिए आज प्रतिज्ञा करके जाओ कथा कि सुबह उठ करके अपनी सास ससुर पति के पैर छुओगे, तुम्हारे घर में स्वर्ग होगा और ना रावण राज्य तो चलिए रहो। तुम टीवी देखती हो? टीवी में एक सीरियल आता है रामायण। रामायण देखती हो? रामायण देखती हो लेकिन करती क्या हो? महाभारत। रामायण देख रही हो रहा है महाभारत। अंधेरी दुनिया, भगवान बोले माँ, अंधेरी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे मैया, अंधेरी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया। कितनी अंधी दुनिया है ये, जो सासुलिया पानी मांगे लठिया ले सतरा में। सास अगर पानी मांग रही है तो कहती है कि सवेरे सवेरे करेला खाएगा जो प्यास लग आई। और अरे जो सासुलिया पानी मांगे लठिया ले सतरा में। और आगे की लाइन बहुत सुंदर है, अरे भीगन देवे जीते जी मर गए तेरा ही करावे। आय अंधेरी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी है अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी है अंधेरी दुनिया। जिंदा पे किलो 2 किलो गेहूं आए जाओ और जो मरे तो 5 किलो गेहूं की कट्टी मरगत में ले गए। कौन कपड़ा उतार के फिर रगड़ रही है। मरे भाई के ऊपर रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़ रगड़ा। बाप पहलवान बना रहे और जिंदा बनाए था बाप, और फिर तेल भी करा रहे हो। ए भीगन देवे जीते जी मर गए तेरा ही करावे। आय अंधेरी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी है अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी है अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी है अंधेरी दुनिया। मैया, सबसे बड़ा देवता गोवर्धन है। हम लोग उसकी पूजा करेंगे और इतना सच्चा देवता है, इतना सच्चा देवता है, मांग मांग के खाएगा। अब तो भगवान की बात मान ली सबने और छकड़ों पर सामान ले लिया और गिरिराज महाराज का पूजन करने चले। आप लोग गए हो गोवर्धन? कितनी प्यारी छटा है,
गिरिराज महाराज के चारों तरफ के संत महात्मा बने रहते हैं। भाइयों, भगवान कन्हैया गिरिराज महाराज के पास पहुंचे। अब देना ध्यान, परमात्मा जिससे चाहते हैं उससे अपनी पूजा खुद करवा लेते हैं। भगवान ने एक रूप गोवर्धन का बना लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। गोवर्धन बन गए। गिरिराज महाराज बन के प्रकट हो गए। मैया जसोदा से भगवान कन्हैया बोले, मैया इतना सच्चा देवता देख प्रकट हो गया, और जैसो देवता और वैसो ही कन्हैया। संतोष। गुरुदेव। यशोदा विचार करने लगी,